Yes. See, psychometry, it is a branch of engineering science which deals with the study of moist air, dry air, and water vapor. So, whenever we are saying the air, it is the composition of nitrogen, oxygen, argon, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि साइकोमेट्रिक में जो है टर्म्स आता है. टर्म्स में है सबसे पहला ड्राई एयर. तो ड्राई एयर में हम मेनली जो स्टडी करते हैं वो हम लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ही. क्यों लेते हैं? क्योंकि बाय वॉल्यूम एंड बाय मास इसके परसेंटेज सबसे ज्यादा है. सी लास्ट क्लास आई हैव सेड दीज ऑल थिंग्स. अब इसमें मोलिकुलर मास और मोलिकुलर ऑफ मास ऑफ ड्राई एयर, वाटर वेपर, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे. इसमें मॉइस्ट एयर है. ठीक है. ड्राई एयर तो हम समझ में आ जाता है कि जहां पे ड्राई एयर मीन सिंपली जो एयर हमारा प्रेजेंट होता है, प्योर ड्राई एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन, हीलियम एक्सेट्रा. Nitrogen and oxygen have the major portion of the combination. So the dry air is considered to have the composition as given in the following table. तो ये सारे composition है. स्टडी हम दो करते हैं, that is because of their molecular mass and molecular volume it is more. अब नेक्स्ट है मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर में क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर. तो ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, तो ड्राई एयर जो प्रेजेंट है वहां पे और वाटर वेपर जो मॉइस्ट एयर ड्राई एयर के साथ है प्रेजेंट है. ठीक है. तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर से ही हम ये डिफाइन कर पाते हैं. हो सकता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर और टेम्परेचर पे जो आपका वाटर वेपर है वो सुपर हीटेड कंडीशन में भी है. तो ये हम अभी देखेंगे, ये इसलिए मैंने फिर से रीस्टार्ट किया था इसे. सो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है वो डिपेंड करता है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. तो मिक्सचर किसका? जो एयर जो प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में. अब सेचुरेटेड एयर आता है. मॉइस्ट एयर के बाद सेचुरेटेड. तो मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर, जब when the air is has diffused the maximum amount of water vapor, जब एयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को हम डिफ्यूज करेंगे तो हम बोलेंगे उसे सेचुरेटेड एयर. ठीक है. तो सेचुरेटेड का मतलब ये होता है अगर हम थोड़ा सा उसे ठंडा करें, कोल्ड कंडीशन में लाएं, तो वो वाटर कंडेंस कर जाएगा. देखो नेक्स्ट सेंटेंस इसमें कि वाटर वेपर यूजुअली अकर इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टीम. तो सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में ये सारा आपका प्रेजेंट रहता है. ठीक है. एज एन इनविजिबल गैस. अब however when the saturated air is cooled, see saturated air means जहां पे सबसे ज्यादा हम वाटर वेपर को डिफ्यूज किए हम एयर में. तो जैसे ही हम सेचुरेटेड एयर को थोड़ा ठंडा करते हैं तो वाटर वेपर जो है एयर में वो स्टार्ट करता है कंडेंस होने के लिए. तो कंडेंस का मतलब है यहाँ पे हम कंडेंस करना भी चाहते हैं आपके स्टीम पावर प्लांट में, रेफ्रिजरेशन में, सारे में. एंड द सेम वे मे बी विजिबल इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए सैचुरेटेड एयर में जहां पे जो फॉर्म है वो आपका सुपर हीटेड फॉर्म में है. तो वाटर वेपर जो है एयर के साथ जो डिफ्यूज कर रहा है वो सुपर हीटेड फॉर्म में है. लेकिन जैसे ही उसको कुछ जो सैचुरेटेड एयर है उसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वाटर वेपर जो है उसमें वो कंडेंस कर जाएगा. ठीक है. जब कंडेंस करेगा तो सेम वो फॉर्म जो विजुअल होगा वो फॉर्म होगा मॉइस्ट में, मॉइस्चर हो जाएगा या फॉग हो जाएगा. फॉग जो हम देखते हैं जो प्रेजेंट होता है, ओस जो प्रेजेंट होता है आपके घास के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे इसके कारण होता है. और कंडेंसेशन ऑन कोल्ड सरफेस. तो कंडेंसेशन ऑन कोल्ड सरफेस का मतलब हो गया कि जहां पे वो कंडेंस कर जाए, या हम कहें कि क्लाउड है, क्लाउड को हम वाटर में रेन फॉर्म में ले आते हैं. तो ये हमारा कंडेंसेशन ऑन कोल्ड सरफेस. तो एयर है, एयर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड कंडीशन. तो सुपर हीटेड स्टेट में है. तो सुपर हीटेड स्टेट में जब वाटर वेपर को अचानक ठंडा करेंगे तो ये सारा चीज होगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेचुरेटेड एयर. इसको अप्लाई करते हैं रेन के फॉर्म में या ओस के फॉर्म में, जो आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में भी है. मॉइस्ट, फॉग और कंडेंसेशन ऑन कोल्ड सरफेस तो हम ये अप्लाई करते हैं. नोइंगली हम कंडेंस करते हैं स्टीम पावर प्लांट में और आपके जितने भी रेफ्रिजरेटर है, ऑल दैट है.
रेफ्रिजरेशन में। अब एक आता है नेक्स्ट टर्म था डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है रेशियो ऑफ actual mass of water vapor in a unit mass of dry air to the mass of water vapor in the same mass of dry air। तो ये हम आगे देख लेंगे इस चीज को लिए। ये सिर्फ आपका रेशियो है वाटर वेपर एक यूनिट मास, मतलब मान लीजिए 1 kg ऑफ ड्राई एयर में है, अब मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर का ये रेशियो है। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस किए थे ह्यूमिडिटी। देखिए ह्यूमिडिटी में भी लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी, that can be specific humidity, relative humidity, any type of humidity। जब भी हम humidity बोलते हैं तो ये हम डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होगा 1 kg ऑफ ड्राई एयर में, ठीक है। तो 1 kg ड्राई एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम जनरली जो फॉर्म में लिखते हैं ये हम लिखेंगे ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो 1 kg ऑफ मतलब बोलेंगे इट इज अ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर, तो ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर। और मैं इसे हम डिनोट करते हैं इससे जनरली जो ह्यूमिडिटी, तो नॉर्मल हम ह्यूमिडिटी वर्ड यूज जो करते हैं टेक्निकल टर्म है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, ठीक है। अनदर पॉइंट है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में है मास ऑफ वाटर वेपर, पहले वाले में था मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ योर ड्राई एयर, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर में हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। अब ये सारा चीज हम आगे देखेंगे जब साइकोमेट्री बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर in a given volume of moist air to the mass of water vapor in the same volume of saturated air। इसे डिनोट करते हैं RH के साथ, RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपको पता है, ये हम डिनोट करते हैं DBT के साथ, TD स्मॉल डिनोट करते हैं स्मॉल TD और TD भी लिखते भी हैं। तो ड्राई बल्ब है एक्चुअल टेम्परेचर विच इज बीइंग टेकन बाय योर थर्मामीटर, जो डायरेक्टली हम किसी भी थर्मामीटर से जो टेम्परेचर लेते हैं दैट टेम्परेचर को हम बोलेंगे इट इज योर ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वहां पे आपका बल्ब नेकेड होगा। और वेट बल्ब में क्या होगा कि जहां पे आपका बल्ब जो है उसको आपके उसे हम विक लगा के उसे मॉइस्ट करते हैं, मॉइस्ट करने के बाद जो हम टेम्परेचर लेते हैं उसे हम बोलेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड by thermometer when the bulb is surrounded by a wet cloth। तो wet cloth can be anything, that can be your cotton or something anything। उसे हम पुट करते हैं वाटर में और फिर हम जो टेम्परेचर लेंगे दैट thermometer is called your wet bulb thermometer। तो wet bulb thermometer means and then temperature which is being recorded by that thermometer is called the wet bulb temperature। डिनोट करते हैं WBT से, TW इसे डिनोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर ये अगेन हम साइकोमेट्री में बनाते हैं। एंड साइकोमेट्री आगे फिर देखेंगे, चार्ट होता है जहाँ पे मैं प्रिपेयर करता हूँ। अब वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर का और वेट बल्ब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो वेट बल्ब डिप्रेशन होता है। और इंपॉर्टेंट टर्म है, इट ऑल्सो द वेट बल्ब डिप्रेशन इंडिकेट्स योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी हम टर्म ये आगे इसमें बात किए, तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम नॉर्मली ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर दैट इज योर वेट बल्ब डिप्रेशन और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। अब देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगेन टेम्परेचर सिंपल वे में, सिंपल सेंटेंस में समझें तो टेम्परेचर एट विच द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इज देयर। जिस टेम्परेचर पे जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो कंडेंस करता है उसे हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सीधा है। इसमें अब देखिए कुछ पॉइंट देखिए, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मामीटर व्हेन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट बिगिंस टू कंडेंस। तो कंडेंस के लिए मैं आपको बताया लास्ट वाले में कंडेंस कैसे हो रहा है। तो इन अदर वर्ड्स द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द सैचुरेशन टेम्परेचर। तो सैचुरेशन टेम्परेचर का मतलब, ठीक है, जो जहां पे आपको सैचुरेशन अभी बताया कि सैचुरेशन का मतलब है आपका कि जहां पे सैचुरेट होने वाला है, मतलब सैचुरेट हो जाएगा, जो
सुपर हीटेड एयर और वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में इन द सुपर हीटेड स्टेट, अगर हम वाटर वेपर को कूल करते हैं तो वो हमें हमारा क्या करता है, वो ड्यू या तो कंडेंस कर जाएगा, वो तो कंडेंस करेगा तो वो फॉर्मेशन क्या होता है ड्यू पॉइंट का, तो ड्यू जो हम ओस बोलेंगे ये इसके कारण होता है फॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, इन अदर वर्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, यूजुअली डिनोटेड बाय टीडीपी। तो ये होता है हमारा टीडीपी जो है, ये ड्यू पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवी है पार्शियल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर जो हम टेम्परेचर एंट्रोपी में प्लॉट करते हैं, ये हमारा ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा यहाँ पे जो सुपर हीटेड में होगा, फिर मेरा ये स्ट्रेट होता है, फिर ये डाउन चला जाता है। तो ये हम थर्मोडायनेमिक्स में भी देखे थे कि कैसे हमारा कांस्टेंट प्रेशर को हम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे जो एक लाइन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो देखिए यहाँ पे वाटर वेपर जो है हमारा सेम प्रेशर जो है वो आपका जो है डिक्रीज करता है, मतलब सेम ही कांस्टेंट रहेगा लेकिन टेम्परेचर उसका डिक्रीज करेगा। तो आपको बताया कि जहाँ पे हम कोल्ड करें, कोल्ड करने का मतलब है जो वाटर एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है सुपर हीटेड स्टेट में, तो ये पीवी है, आपको जो टर्म अभी बताया, तो ये रीजन है आपका सुपर हीटेड स्टेट। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है एयर और वाटर वेपर सेम प्रेशर पे, अगर हम यहाँ देखिए ये टेम्परेचर है, वाई एक्सिस में टेम्परेचर है, तो टीडी सुपर हीटेड है, तो सुपर हीटेड का मतलब ये यहाँ बता रहा है ए पॉइंट सुपर हीटेड है। तो अगर मैं इस चीज का टेम्परेचर जो एयर प्रेजेंट है सुपर हीटेड में उसका डाउन करता हूँ, तो ये अगर टेम्परेचर है इस साइड में वाई एक्सिस में है, तो इसे अगर डाउन करेंगे तो टीडीपी लोअर है होगा, यस और नो, टीडीपी लोअर होगा टीडी से। तो ये जैसे लोअर होगा तो मतलब क्या है कि सेम कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम टेम्परेचर को लोअर करेंगे तो ये लाइन कौन सा होता है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो ये वाला लाइन है आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, तो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे आ जाएगा, और ये क्या होगा जो प्रेजेंट है आपका एयर और वाटर वेपर वो कंडेंस हो जाएगा। तो जैसे वो कंडेंस होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट। तो सिंपल सेंटेंस है, टेम्परेचर एट विच द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इज देयर देन इट इज अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सेम चीज हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा इस लाइन पे जैसे आया इस वाले ही प्रेशर पे, तो ये ड्यू पॉइंट हो जाता है। इसी चीज को यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया गया है, दस द वाटर वेपर इन द एयर एग्जिस्ट इन द सुपर हीटेड स्टेट, तो सुपर हीटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। मॉइस्ट एयर कंटेनिंग मॉइस्चर, अब यहाँ पे जो मॉइस्ट एयर है जो कंटेन कर रहा है एयर में, ये फॉर्म किस में है, सुपर हीटेड स्टेट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सुपर हीटेड रीजन है तो सुपर हीटेड फॉर्म में रहेगा। इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड एयर, तो यहाँ पे जो भी एयर प्रेजेंट है आपके सुपर हीटेड रीजन में ये सारा अनसैचुरेटेड एयर है, कोई भी सैचुरेटेड एयर नहीं है। तो इसका मतलब है कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है लेकिन वो हमारा कंडेंस नहीं हुआ है। कंडेंस होने के लिए टेम्परेचर को डाउन करेंगे, तो सेम कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर पे हम ये टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे जो वाई एक्सिस में देखोगे टेम्परेचर टीडी और टीडीपी, तो यहाँ पे डाउन हुआ है। सेम सेंटेंस जो मैंने पहले बताया कि अगर हम सुपर हीटेड को कोल्ड कंडीशन में लाएंगे तो दैट इट विल बी कंडेंस। तो ये हमारा सेम चीज हो रहा है। दो ही ग्लास बने अंदर तक लो दूध भी। ठीक है, तो ये इस चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये अनसैचुरेटेड एयर है। दिस कंडीशन इज शोन बाय पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से देखिए शो दिखाया भी गया है ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पे। अब है क्या कि व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पीवी ये आपका इक्वल होता है टू द सैचुरेशन प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर जो है वाटर वेपर जो है इक्वल होगा सैचुरेशन प्रेशर का पीएस के बराबर, मतलब कि यहाँ पे तो वाटर वेपर इज इन द ड्राई कंडीशन एंड द एयर विल बी सैचुरेटेड एयर। तो वाटर वेपर जो है वो है ड्राई कंडीशन में लेकिन ये
आपके फॉर्म में आ जाएगा, एयर जो है वो हमारा सेचुरेटेड एयर हो जाएगा। तो सेचुरेटेड एयर में हम ये बात करेंगे। दूसरा इसी चीज को एक्सप्लेन किया है, इफ ए सैंपल ऑफ अनसेचुरेटेड एयर। तो अनसेचुरेटेड एयर क्या है हमारा जो सुपर हीटेड रीजन में है। तो कंटेनिंग सुपर हीटेड वाटर वेपर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कूल किया गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ योर एयर सम ऑफ द प्रेशर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर। तो पार्शियल प्रेशर हम जब भी बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर मीन इट इज द एवरेज ऑफ योर एयर एंड वाटर वेपर ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट रिमेन्स कांस्टेंट until the water vapor reaches the saturated state। तो ये जब तक ये सैचुरेटेड स्टेट पे नहीं आता है तब तक तुम्हारा पार्शियल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, एवरेज प्रेशर ऑफ एयर एंड वाटर वेपर। तो ये हम आगे भी कल भी आपको बताया थे, तो आगे टर्म यूज किए थे हम, उसको पीबी से डिनोट किए थे, पीवी और पीए लिखा था हमने। तो अब each constituent remains constant until the water vapor reaches the saturated state at point B। तो इस पॉइंट पे ही आपका पार्शियल प्रेशर ये वेरी करेगा। तो एट दिस पॉइंट 8 द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ड्यू विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे ड्यू का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे, ड्यू फॉर्मेशन विल बी देयर एंड हिंस द टेम्परेचर एट पॉइंट बी इज कॉल्ड योर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये पेंट नहीं है, ड्यू पॉइंट है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कर लीजिएगा इसे। फर्दर कूलिंग विल कॉज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। तो ये तो नॉर्मल है जहां पे हम ड्यू करते हैं, और जहां पे हम नोइंगली हम किसी भी सुपर हीटेड स्टीम को हम लिक्विड स्टेट में करते हैं तो हम उसे कूल करते हैं। तो फ्रॉम द अबव वी सी दैट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर at which the water vapor begins to condense। तो यहाँ जो वाटर वेपर है ये आपका कंडेंस होना स्टार्ट कर जाता है। तो ये जो आपका सुपर हीटेड में है, यहाँ पे जैसे आएगा ड्यू पॉइंट के बाद, तो ड्यू पॉइंट में ये रीजन किस में आ गया लिक्विड प्लस वेपर के फॉर्म में रीजन में आ गया। तो ड्यू पॉइंट के बाद जो है आपका ये सारा कन्वर्ट होने लगता है, आपके वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो लिक्विड स्टेट में आएगा। अब इसमें है फॉर सैचुरेटेड एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज सेम। तो ठीक है, सैचुरेटेड एयर के लिए जो है ड्राई बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट, ये सारा टेम्परेचर यहाँ पे सेम होता है। तो ये है इस चीज के लिए टेम्परेचर, इस पॉइंट पे सारा टेम्परेचर ये तुम्हारा सेम होगा। अब ड्यू पॉइंट डिप्रेशन है, तो डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर, तो इट इज नोन एज योर ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। अब नेक्स्ट है आपका साइकोमीटर है। तो साइकोमीटर में हमने ये बात किया था, आपके स्लिंग साइकोमीटर को हमने डिस्कस किया था, जहां पे वन आपका इंस्ट्रूमेंट हम कहें जिससे मेजर कर पाते हैं ड्राइबल और वेटेबल टेम्परेचर। तो स्लिंग साइकोमीटर है, इसमें ड्राई बल्ब हम डायरेक्टली देखते हैं। इसमें ड्राई बल्ब में आपका जो बल्ब है ये डायरेक्टली एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, और वेट बल्ब में जो है आपका बल्ब जो है ये वेटेड होता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लेंगे तो हम कहेंगे वो वेट बल्ब टेम्परेचर। देखिए लास्ट क्लास में जो आपको पार्शियल प्रेशर बताया था, ये पार्शियल प्रेशर है, जहां पे इट इज द सम ऑफ योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है। तो पीए प्लस पीवी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो जो हम ये बात करते हैं पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर जो है ऑफ एयर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब साइकोमेट्रिक रिलेशन में जो हमने बात किया था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, तो ये हमने बात किया था पी ए, बी ए, टी ए, एम ए, आर ए, ये जो है प्रेशर है, वॉल्यूम है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मास है और कांस्टेंट।
अब इसी तरह ये पीवी वीवी जो है ये हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, मास, ये आपका यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वाटर वेपर के लिए, ठीक है। अब देखिए दोनों चीज को जो है डिवाइड किए थे, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये दोनों जो है वॉल्यूम जो है ऑफ एयर और वाटर वेपर दोनों कांस्टेंट है। तो इन दोनों का जो रेशियो लिए है ह्यूमिडिटी रेशियो में, ये MB/MA है। तो ह्यूमिडिटी रेशियो जो बोलते हैं हम, ये ह्यूमिडिटी रेशियो जो डिनोट करते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो को दूसरा टर्म है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जो अभी पहले मैंने अभी डिस्कस किया था। तो इसे डिनोट करते हैं कैपिटल W के थ्रू। तो ह्यूमिडिटी रेशियो क्या हो गया, मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ ड्राई एयर। अब मास ऑफ वेपर और मास ऑफ ड्राई एयर जो है ये हम इस फॉर्म में लिखते हैं, RA/PV/RV/PA। जनरली जो आपका आइडियल गैस के फॉर्म में जब हम बात करते हैं, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = MRT। तो PV = MRT ये आपका ड्रायर के लिए भी, PV = MRT आपका ये वाटर वेपर के लिए। तो जब हम दोनों को ये आपका डिवाइड करेंगे, मास ऑफ वेपर और मास ऑफ ड्राई एयर, तो हम ये हमें ह्यूमिडिटी रेशियो यहाँ पे मिलता है। देखिए यहाँ पे है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ एयर इतना होता है, वाटर वेपर के लिए इतना होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू जब पुट करोगे आप इसमें, तो ये आपको मिलेगा कि आपका ह्यूमिडिटी रेशियो और या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये आपके 0.622 इंटू PV/PA होता है, ठीक है। तो ये टर्म हम यूज करते रहेंगे। ये PA को आपके इस टर्म में लिखा है PV - PV। तो अभी आगे क्या है हमारा, ये जो PV होता है, ये पार्शियल प्रेशर जो हम बात की, ये आपका समीशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर होता है। और देखिए ये फॉर सैचुरेटेड एयर के लिए जो है द ह्यूमिडिटी रेशियो फॉर मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रेशियो के लिए WS से डिनोट कर रहे हैं, और W मैक्स जो है ये 0.622 इंटू PS/PV - PS रहता है। तो हम इसे बस मैक्सिमम में डिनोट करने के लिए S से डिनोट कर रहे हैं, ये WS आगे देखिएगा यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ये। तो ये सेम टर्म जो यहाँ पे लिखा था हमने, वो उसी चीज को लिखे हैं यहाँ पे, कि W = सेम ये हो रहा है। तो यहाँ पे WS के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पे मैक्सिमम हम लिख रहे हैं ये मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी जो है, ये आपका रेशियो होता है इतना बाय इतना। तो ये जनरली होता क्या है कि रेशियो ऑफ वेपर इन ए यूनिट मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर, और इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर। तो ये एक्चुअल और हमारा दूसरा जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर है। तो इन दोनों का रेशियो होता है। तो रेशियो क्या है, ये जो आपके पहले लिखा था आपने PV और इनके फॉर्म में लिखा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो W/WS को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या मिला हमें, डिग्री ऑफ सैचुरेशन या परसेंटेज ह्यूमिडिटी। तो जनरली कहीं पे जब कोई भी मैच होता है, क्रिकेट मैच, तो हर एक रीजन में हम ह्यूमिडिटी देखते हैं। चेन्नई में इतना ह्यूमिडिटी है, इतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अभी इतना है। तो ये जनरली हम ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंफर्ट ऑफ ह्यूमन। तो जितने भी हम एयर कंडीशनिंग हम बात करते हैं, एक AC भी कूल करता है, एक वाटर कूलर भी कूल करता है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ह्यूमिडिटी का। तो एक जो है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कौन कर सकता है, एयर कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू योर ह्यूमन कंफर्ट, और जो कूलर होगा वो हमारा ह्यूमन कंफर्ट के
रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता, मतलब ये आपका ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ह्यूमिडिटी का जहां भी हम ये आगे बात करेंगे, एयर कंडीशनिंग में जब भी हम बात करते हैं तो हम ह्यूमिडिटी को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो एसी एंड ऑल दैट में वो ह्यूमिडिटी को ह्यूमिडिफाई करता है या ह्यूमिडिफाई करता है। तो वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होता है, विंटर में हम कर रहे हैं या समर में कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका टर्म रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है हमारा, MV/MS। ठीक है, तो ये हमारा मास ऑफ वाटर वेपर है, ये हमारा MS है जो वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर है। इन दोनों का रेशियो को हम बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, डिनोट करते हैं हम इसे फाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो MV/MS हम ये निकाल सकते हैं आप इसमें, सेम जैसे यहाँ लिखा है PV = MRT लिखा है, तो PS के करके हम ये बताएंगे और यहाँ पे हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो फाई से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, तो MV/MS, या हम उसको PV के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो PV/PS। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको कि वाटर वेपर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी आगे हम डिस्कस किए थे कि वाटर डेंसिटी या इज मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब। तो ये इसे इस फॉर्म में लिख रहा है। MV हमारा ये वाटर वेपर के लिए आ गया, MA हमारा ड्राई एयर के लिए है। इन दोनों का रेशियो ये निकाला है और ये दोनों हमारा इक्वल है। तो ह्यूमिडिटी रेशियो जो है, ह्यूमिडिटी रेशियो मतलब ये MV/MA, तो ये हमारा इस फॉर्म में आ रहा है। इसी चीज को ये आपके डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिखा है और यहाँ पे प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो PV = MRT। और जितने भी हम गैस को स्टडी कर रहे हैं ये सारा आइडियल गैस है। आइडियल का मतलब होता है ये PV = MRT। तो ये हमारा जो V है तो 1/ρ के फॉर्म में है, तो इसलिए क्या है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये हमारा V होता है, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम कहेंगे या रो कहेंगे, डेंसिटी हम कह लें। तो ये इसमें ला रहे हैं, ये इस फॉर्म में लाया गया है जहां पे PV को जो है इक्वेशन 3 जो ऊपर वाला इक्वेशन था उसमें हम रिप्लेस कर रहे थे, जो मिला ये। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल रहने दीजिए, न्यूमेरिकल इसी के रिस्पेक्ट में है। एक चीज हम तो डिस्कस करेंगे, ये करेंगे। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी टर्म आपने अभी देखा इसमें साइकोमेट्री में रिलेशन में, वो सब देखे हम बनाना क्या चाह रहे हैं, साइकोमेट्री चार्ट बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोमेट्री चार्ट। तो साइकोमेट्री चार्ट होता क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमने जैसे मोलियर डायग्राम बनाया था स्टीम पावर प्लांट पे, तो मोलियर डायग्राम में हम क्या देख रहे थे, अलग अलग स्पेसिफिक वॉल्यूम देख रहे थे, टेम्परेचर। हेलो, हाँ बताइए, तो बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। देखिए साइकोमेट्री चार्ट क्या है हमारा, जितने भी टर्म हमने बात किया अभी, ड्राई एयर, आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये सारे को हम ये प्लॉट करते हैं इस चीज में। यहाँ देखिए आपके इसमें दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे है हम ये प्लॉट करते हैं। तो हम इस एक ग्राफ में हम ये प्लॉट कर देते हैं सारा चीज, जितना भी टर्म हमने बात किया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये सारा चीज। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई भी दो टर्म होता है तो उसके रिस्पेक्ट में हम कोई भी थर्ड टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, पहले 1 बाय 1 आएंगे। जैसे वहां पे मोलियर डायग्राम में हमारे पास प्रेशर होता था पता, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, तो हम उसे फाइंड कर लेते थे इंथैल्पी क्या है, या हमारे पास इंथैल्पी पता होता था, टेम्परेचर पता होता था, तो हम प्रेशर फाइंड कर लेते थे। या नहीं तो हम नहीं दिया हुआ है कुछ तो हम रिलेशन में डालते थे, क्या है हमारा रिलेशन क्या है,
अगर वो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है तो एंट्रोपिक कांस्टेंट, या नहीं तो हम कोई रिलेशन निकाल लेते थे, उस रिलेशन में पुट करते थे। उसी तरह से हम आपके यहाँ पे साइकोमेट्री में जो है, साइकोमेट्री चार्ट जो होता है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो साइकोमेट्री चार्ट इज वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मीन्स जो प्रॉपर्टी, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे हमारा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया, वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया, इंथैल्पी हो गया, कुछ भी हमें फाइंड करना हो, ऑल द थिंग्स कैन बी फाइंड आउट बाय योर दिस वन चार्ट एंड एलिमिनेट लॉट ऑफ कैलकुलेशन। तो लॉट ऑफ कैलकुलेशन का मतलब सेम चीज है, जो मोलियर डायग्राम में जैसे हम किसी चीज को फाइंड करना होता था तो हमें वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता था, वैसे ही यहाँ पे अगर हम साइकोमेट्री चार्ट देखेंगे तो इसमें हम जो दूसरे वाले जो आपके कैलकुलेशन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज अ स्लाइट वेरिएशन इन द चार्ट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरर। तो स्लाइड में जनरली होता क्या है आपके कुछ जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वेरिएशन होता है, वेरिएशन इट कैन हैपन, हो सकता है कि किसी भी टेम्परेचर आपका जैसे साइकोमीटर था, तो साइकोमीटर हो सकता है कि जहाँ पे स्लिंग साइकोमीटर लिया हमने, ठीक है, तो कोई और कुछ और ले सकता है, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई टेम्परेचर मेजर करेगा और जो प्लॉट करेगा हो सकता है वहां पे वेरिएशन, तो दैट वेरिएशन इट कैन हैपन। ठीक है, तो साइकोमेट्री चार्ट इज नॉर्मली ड्रॉन फॉर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg एक बार के लिए बनाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए इसे, एक्स एक्सिस में ड्राइबल टेम्परेचर है, ये सारा जो है आपका ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जितने भी हैं 5, 10, 15, 20 ये स्ट्रेट, इसे हम बोलते हैं आपका ड्राइबल। और वेट बल कौन सा है, ये वाला ड्राइबल के साथ जो है इंक्लाइंड है, ये सारा हमारा वेट बल टेम्परेचर। और इसी के में वाई एक्सिस में जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल होगा आपके एक्स एक्सिस के में से पैरेलल होगा ये। ठीक है, तो ये जितने भी लाइन देख रहे हैं पैरेलल लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का होता है। तो ये जहां भी कट कर रहा है, मान लीजिए कोई भी है हमारे पास ड्राइबल टेम्परेचर है, ये जहां भी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कट कर रहा है, मैं तीसरा चीज कोई भी चीज फाइंड कर सकता हूं इसमें। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी आया, नेक्स्ट पॉइंट आया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये वाला लाइन, ये लाइन जो देख रहे हैं कर्व, ठीक है, ये ऐसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखा हुआ है, तो ये सारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। तो मान लो कि अगर हमारे पास ड्राइबल टेम्परेचर है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें पता है, तो क्या हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम इससे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डिफरेंट साइकोमेट्री जो प्रॉपर्टी का है वो उसमें हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, और यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, इस साइड में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे लिखा है वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट और सेचुरेशन टेम्परेचर। तो जितने भी आपको बताया गया यहाँ पे ये लाइन जो है सेचुरेशन कर्व का लाइन है। तो सेचुरेशन कर्व का मतलब होता है कि जहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये 100% होगी यहाँ पे,